नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। है ना कि जो है पैसा कमाने के जरिए बहुत सारे हैं। तो उसमें से जो है एक स्टॉक मार्केट है और जो दूसरा है रियल इस्टेट है। तो मैं ये जो है दो सोर्सेस ये यहाँ पे जो है पैसा कमा सकते हो, पैसा अच्छा बना भी सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे कि क्या है कि स्टॉक मार्केट में जो है हमको पैसा कमाने के लिए वहाँ पे जो है पहला अपना पैसा वहाँ पे पूरा के पूरा चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो है कि लोन लेके हम यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में आएंगे बोल के कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो है वहाँ पे डीमेट अकाउंट पे जो है अपना वहाँ पे जो है सारा पैसा लगाना चाहिए, तभी जो जाके जो है हमको वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट कब मिलता है, वो भी जो है अगर हमारे कुछ जो हमने स्टॉक बाय किए हैं वो भी अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छा हाई क्वालिटी के है, तो ही हमको यहाँ पे जो है प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है। क्या है कि कोई स्टॉक ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पे जो है एक अपने हाई क्वालिटी पे वो रहते हैं, यानी कि जो है एक अपसाइड लेवल पे हाई लेवल पे रहते हैं, और उसके बाद जब हम वो बाय करते हैं तो वहाँ पे जो निगेटिव में आ जाते हैं। तो इतना निगेटिव पूछो ही मत। तो जैसे कि जो है एस बैंक है और फिर जो है एक आइडिया वोडाफोन ये जो है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि जो है वो स्टॉक कितने अप डाउन साइड में आ गए हैं। तो इसलिए जो है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना भी बहुत एक ईजी बात है, लेकिन एक एनालिसिस करेंगे ना तो यहाँ पे जो है हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसको जो है ज़रूरत हमको एनालिसिस की है। तो दूसरा जो है फ्रेंड वही जो है रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट में क्या है कि जो है हम वहाँ पे जो है पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पे जो है एक दो साल में उसके जो रिटर्न अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे आते हैं। कि एक मैं रियल इस्टेट का ही आपको बात बताती हूँ कि रियल इस्टेट जो है यहाँ पे कि सपोज आज हमने रियल इस्टेट के लिए कुछ प्लाट वगैरह लिया, तो वही जो प्लाट है वही प्लाट का जो कीमत है वो अगर आप एक साल के बाद देखते हो तो वहाँ पे जो है प्लाट का कीमत बहुत बढ़ गया होता है रहता है। और यहाँ पे जो है में भी अगर आगे चल के एक दो साल बाद भी अगर हम वो लेते हैं तो वहाँ पे जो है हमको वहाँ पे उसका जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है। तो बीच में एक रील्स भी आते थे कि जो है हम प्लाट क्यों ले, क्योंकि जो है अगर हम लोन वगैरह करके अगर प्लाट लेते हैं तो वहाँ पे जो है वही प्लाट हमको इंटरेस्ट के कारण, लोन के कारण बहुत महंगा मिल जाता है। तो महंगा मिलता है, सही बात है। लेकिन देखो फ्रेंड, आज महंगा मिलेगा, लेकिन क्या अगर सपोज आपके पास पैसा है और आप की रील्स वगैरह देख के कि नहीं बाबा ये तो फिर हमारा तो ज़्यादा पैसा पे अगर करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है हम वो प्लाट नहीं लेने से ही अच्छा है। तो देखो फ्रेंड, उस टाइम अगर फिर भी अगर आप नहीं ले रहे वो प्लाट वगैरह कुछ, तो ये आप तो फिर एक बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो फ्रेंड आगे चल के वही जो रेट है प्लाट का वही रहने वाला नहीं है, बहुत सारा बढ़ने वाला है। अगर वही पैसा अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो, देखो फ्रेंड कि पेशेंस तो दोनों में ही लगता है, और रियल एस्टेट में भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है, स्टॉक मार्केट में भी पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमको यहाँ पे जो है ज़्यादा साल देने पड़ेंगे, शायद 5 साल 10 साल यहाँ पे हमको देने पड़ेंगे, या फिर जो है एक 20 साल भी अगर आप देते हैं तो यहाँ पे उसके बाद ही जो है आपको वहाँ पे जो है पैसा मिलेगा। आपने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे जो है आपको वही जो है एक साल के अंदर ही आप जम करते हो, कितना 1 करोड़ का या फिर कुछ लाख का यहाँ पे जो है आप जम कर सकते हो। तो इसलिए जो है एक रियल इस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉक मार्केट भी है फ्रेंड, दोनों जगह पैसा है, लेकिन रियल मार्केट कुछ थोड़ा ज़्यादा ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि पता है क्या फ्रेंड, आजकल का जो यूथ है तो वहाँ पे क्या है कि पहले ज़माना था कि एक जॉइंट फैमिली में रहने का, फिर जो है एक स्टेप बाय स्टेप वही जो रिवाज बोलने का था कि जॉइंट फैमिली में रहने का, तो वो थोड़ा कम 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 होते गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं और हमको एक्सपीरियंस भी है फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड, फिर उसके बाद अभी जो यूथ आया है तो उनको क्या है कि अपना फैमिली भी करना है, तैयार करना है, और जो है उसके लिए उनको एक अलग से जो है घर चाहिए। तो घर तो देखो फ्रेंड कि फ्लैट वगैरह तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हम वहाँ पे जो है अभी फ्लैट सिस्टम का ही अगर हम बोलते थे, जो कोरोना सीजन आया था तो वहाँ पे जो है कोरोना सीजन में क्या कि नॉट अलाउड था, बाहर घूमने को भी नहीं अलाउड था, और जो है सब घर में ही थे। फिर वहाँ पे जो है ऑनलाइन वर्क वगैरह वो सब करते थे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन वर्क भी अगर करते तो वहाँ पे जो है हमको एक स्पेसिफिक कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर जो है घर का जो रहता है ना आवाज़, यानी कि किचन में का आवाज़ या फिर जो है एक बच्चों का वगैरह आवाज़ वगैरह, तो वो हमको नहीं चाहिए था, क्योंकि जो है हम पर्टिकुलर हमको एक स्पेस चाहिए था, एक पीसफुल यहाँ पे जगह चाहिए थी। तो इसलिए जो है फ्रेंड हमारे यहाँ पे जो है नीडेड बढ़ती गई। तो जिनका यहाँ पे देखो कि 1 BHK था तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता था कि अरे यार 2 BHK होना चाहिए, तो फिर उनको ऐसा लगता था कि शायद 3 BHK मिल जाए हमको, या फिर हमारा बन जाए तो जो है हमको यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक लाइफ सेटल हो जाएगा, और लाइफ जो है हम सुकून से जी सकते हैं। तो वही जो है फ्रेंड वहाँ पे कि अगर हम फ्लैट में भी अगर रहते हैं तो जो है हमारी डिमांड बहुत बढ़ती है कि हमको ये इतना नहीं और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए बोल के। तो वहाँ पे अगर देखो फ्रेंड हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, प्रॉपर्टी नहीं लैंड वगैरह, तो लैंड तो सीमित है फ्रेंड, तो इसलिए जो है लैंड का कीमत यानी कि जो है रियल एस्टेट का कीमत दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, ना कि कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड कि लोग क्या बोलेंगे कि अगर जैसे कि बॉम्बे दिल्ली ये जो सिटीज़ है यहाँ पे तो देखो एक प्लॉट का कीमत या फिर जो फ्लैट का भी कीमत अगर बोले तो वो सीआर के आगे ही उसके जो रेट है वो हमको शो होते हैं, सिर्फ देखने के लिए सीआर के आगे ही है, ना कि कोई भी लैक में है वहाँ पे। तो देखो फ्रेंड, अगर आप बोलेंगे कि अरे यार इतना अगर कीमत बढ़ गई है जगहों की तो यहाँ पे कौन जाके फ्लैट लेगा, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। ये जो है ये कीमत अगर आपके बोलने से कम नहीं होने वाली है, दिन ब दिन ज़्यादा ही होने वाली है। इसलिए जो है आपके पास अगर पैसा है तो वहाँ पे जो है आप इन्वेस्ट कीजिए, लोन वगैरह निकाल के, कोई भी अगर इंटरेस्ट भी हो तो वहाँ पे भी आप घर
खरीदा तो वहाँ पे जो है एक वो टाइम पीरियड के अंदर जो है आपका लोन भी सारा के सारा खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और वो जो है प्लॉट आपके नाम भी होता है, और जो है वहाँ पे जो है आप एक पीसफुली रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और ये जो है लोन के इंटरेस्ट का चक्कर नहीं चाहिए, तो इसलिए जो है आप वो जगह नहीं खरीद पा रहे, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो है आगे चल के जो है वही कीमत और ज़्यादा बढ़ने वाली, ना कि कम होने वाली है। तो अगर हम रेंट का भी बोलते हैं कि रेंट से रहने से अच्छा है कि पर मंथली एक हमारा 6,000 जाता है, फिर जो है एक 7,000 जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन जो है फ्यूचर में उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो इसलिए जो अगर प्लाट का कीमत अगर बढ़ रहा है, रियल इस्टेट का कीमत अगर बढ़ रहा है, तो जो है रेंट का भी कीमत ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा, ना कि वो कम होगा। इसलिए जो है हमको यहाँ पे जो है अगर हमारे पास पैसा है तो हम वहाँ पे जो है रेंट पे नहीं रहना है, हमको कुछ लोन वगैरह करके यहाँ पे जो है आप खुद का एक मकान लीजिए, मकान यानी ना कि फ्लैट लीजिए, एक ओपन स्पेस ओपन प्लॉट हमको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है एक समय की ज़रूरत है फ्रेंड ये। तो इसलिए, और वही अगर हम स्टॉक मार्केट देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि हमारा सपोज प्रॉफिट बन गए तो जो है हम वो हमारा पोजीशन एग्जिट कर देते हैं और जो है नया स्टॉक बाय करते हैं। लेकिन ऐसा आपने सोचा देखा है क्या कि किसी ने एक स्टॉक लेके रखा है और वो मतलब उन्होंने वो पोजीशन एग्जिट किया ही नहीं है, एक 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, तो भी वो पोजीशन एग्जिट किया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करते फिर वो जो है पोजीशन यहाँ पे हमको हमारा प्रॉफिट चाहिए तो हम वो जो है हमारा पोजीशन एग्जिट कर ही देते हैं। तो ऐसा प्लॉट का नहीं है फ्रेंड, क्योंकि जो है ज़रूरत पड़ने पर हम जो है प्लॉट नहीं बेचते हैं और जो है हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं, लेकिन स्टॉक में हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टॉक बेच सकते हैं और जो है हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है स्टॉक मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे रियल मार्केट तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे जो है एक अपना नज़रिया बनाइए कि जो है आप यहाँ पे प्लॉट ले सकते हो, जहाँ पे कुछ ऐसे जगह रहती है कि वहाँ पे डेवलप वगैरह कुछ नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे भी अगर हम एक 10 साल का व्यू का नज़रिया अगर वहाँ पे 10 साल का व्यू अगर रखते हैं तो वहाँ पे जो है इन फ्यूचर 10 साल के बाद वही जो जगह रहती है उसका कीमत बढ़ने वाला रहता है। तो इसलिए जो है अगर आपके पास पैसा है तो वहाँ पे भी आप पहले से इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, 10th ईयर पहले या फिर 5 साल पहले जो है आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही जो प्लॉट है आपको कम कीमत में मिल जाएगा और आगे चल के उसका जो बेनिफिट है आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। आगे चल के 10 साल के बाद ना कि वो प्लॉट का कीमत उतना ही रहने वाला है और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो इसलिए जो फ्रेंड आपको जो है हमारा नजरिया, आप बोलते हैं ना कि वहाँ पे तो कुछ डेवलप, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे जो कीमत रहती है वो प्लॉट का वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है अगर आपके पास पैसा है तो आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड। ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर आप एक डीपली व्यू रखो इसका कि आगे चल के क्या क्या हो सकता है बोल के, वहाँ पे जो है आप जगह है या फिर जो है आपने प्लॉट खरीद करके रखा है तो वो आपके पास रखो। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत एक अच्छी बात है, सेफ है और फ्यूचर के लिए तो बेस्ट है। तो इसलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो देखो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, प्यार से कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।